हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू K2S क्लासेस। आज एक नया चैप्टर लेके आया हूँ, क्लास 10th का चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो उसमें ना एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक चैप्टर है, उसमें हमें डायग्राम बना के हाइट और डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से। तो उसके लिए मैं आपको पहले बेसिक बताना चाहता हूँ। इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। देखो, जैसे यहाँ पे एक टावर है हमारा, पॉइंट ऑफ ग्राउंड पे कोई बॉय है, वो टावर के टॉप को देखता है यहाँ से। ठीक है, इसका बेस हमने मैच कर दिया। तो यहाँ से वो देखता है, यहाँ पे एक एंगल बनता है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, जो यहाँ से वहाँ देखने पे बनता है। इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, हमेशा जब ग्राउंड से हम किसी टॉप पे किसी को देख रहे हैं, मतलब ग्राउंड पे मान लो ये राम है, उसका दोस्त है टावर शाम यहाँ खड़ा हुआ है एक बिल्डिंग के ऊपर, तो राम शाम को देख रहा है। ठीक है, जब नीचे से ऊपर देखते तो कौन सा एंगल होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, इसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। ठीक है, एक तो हमें ये याद रखना है। अब दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन देखो, अब शाम राम को देख रहा है, यहाँ पे शाम है, यहाँ पे उसकी कार खड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ से अपनी कार को देख रहा है ऊपर से नीचे, तो देखो कार को देख रहा है, तो यहाँ पे ना एक हॉरिजॉन्टल उसके आंखों के यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनती है, तो एंगल यहाँ बनता है, तो उसका इम्पैक्ट आता है यहीं पे ही है। मतलब कहते हैं कि नीचे से ऊपर देख रहे तो एंगल यही बनेगा, ऊपर से नीचे देखेगा तब भी एंगल यही बनेगा, क्योंकि एंगल बनता यहाँ है, उसका वर्टिकल अपोजिट, उसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ बनेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, एंगल ऑफ एलिवेशन भी यही बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी यही बनता है। एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर देखने के लिए तब बनेगा, ऊपर से हम नीचे देख रहे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन उसको बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी लाइन ऑफ साइट हो गई, ये हमें याद रखना है। ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमें बेस या हाइट कुछ एक चीज़ गिवन होगी, दूसरी वैल्यू हमें निकालनी होगी। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें ये सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे। बस हमें ये याद रखना है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। ठीक है, चैप्टर 9 में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जिसका हमें एक डायग्राम दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला है एक सर्कस आर्टिस्ट है, ठीक है, वो 20 मीटर रोप है जो हमारी ज़मीन से टाइट बंधी हुई है, और ऊपर एक पोल है, पोल के टॉप से बंधी हुई है। ठीक है, ज़मीन की ग्राउंड से और टॉप के पोल के टॉप से बंधी हुई है, 20 मीटर की है। ठीक है, और एंगल बना रही है 30। ये एंगल क्या है? हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है, नीचे से हम ऊपर। ठीक है, तो हमें इसमें पूछा है हाइट ऑफ टावर, टावर की हमें हाइट पूछी है, तो क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। देखो, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल है, तो पूरा लिखना है प्रॉपर इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ठीक है, हमें AB निकालना और AC हमें गिवन है, तो जो साइड, एक साइड हमें गिवन होगी, एक अननोन होगी। ठीक है, तो उन दोनों का यूज़ करना है। तो अननोन साइड को मैंने ऊपर लिखा, AB, गिवन साइड को नीचे। ठीक है, P/H, ये नॉर्मली परपेंडिकुलर है, क्योंकि एंगल के सामने ये साइड है, परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज। P/H क्या बनता है? sin 30। ठीक है, AB हमें नहीं पता, AC की वैल्यू 20 मीटर यहाँ पे पुट करनी है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2AB = 20 मीटर। AB की वैल्यू क्या आएगी? 20 मीटर को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या वैल्यू आएगी? 10 मीटर। तो ये जो टावर की हाइट है वो हमारी क्या हो गई? 10 मीटर हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये बोला गया, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्योंकि इसमें तुम्हें खुद डायग्राम बनाना है। अगर डायग्राम तुम बना पाओगे तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, बिना डायग्राम के तुम्हारा क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सकता। तो तुम्हें डायग्राम बनाना आना चाहिए, उसके लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। सेकेंड क्वेश्चन में बोला एक ट्री है हमारा, ये ट्री था। ठीक है, बहुत तेज तूफान आया, वो टूट गया, तो यहाँ से टूट के जो इसका टॉप है, क्वेश्चन ने बोला है ट्री था ये भी, यहाँ से टूट के इसका टॉप यहाँ टच हो गया ग्राउंड पे। ठीक है, अब बोला है जो ट्री का जो टॉप है, ठीक है, ग्राउंड पे टच हो रहा है, तो ट्री के बॉटम, जो ट्री का फुट है, वहाँ से जहाँ पे ट्री का टॉप टच हो रहा है, वो कितने मीटर की दूरी पे है? वो 8 मीटर डिस्टेंस पे है। ठीक है, और एंगल बोला है 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो ये ट्री था, आंधी तूफान आके टूट के यहाँ टच हो गया, उसका टॉप ग्राउंड को टच कर रहा है, जो पेड़ का
फुट है और उसका जो टॉप जहाँ पे टच करा उसका डिस्टेंस हमें 8 मीटर गिवन है, ठीक है। तो हमें बताना है हाइट ऑफ ट्री। तो देखो ए बी और सी नाम दे देते, ट्रायंगल बन गया। हाइट ऑफ ट्री निकालना है, हाइट ऑफ ट्री। तो ये भी हमारा ट्री है और ये भी हमारा ट्री है, तो हमें ए बी प्लस ए सी निकालना है। समझ में आया क्वेश्चन? अब इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन समझना है, पहले का क्वेश्चन तुम्हें पढ़ के खुद डायग्राम बनाना है, डायग्राम हमने बना लिया। अब देखो सॉल्यूशन देखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या नाम है, ए बी सी। ये साइड हमें गिवन है, ये निकालनी है, तो हम ए बी अपॉन बी सी का यूज़ करते हैं। पी अपॉन बी नॉर्मली क्या होता है 10 30। ए बी हमें नहीं पता, बी सी हमारा 8 है। 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। टेबल याद है ना, पिछले वाले चैप्टर में हमने की थी, क्रॉस मल्टीप्लाई। ए बी की वैल्यू आ गई 8/√3, इक्वेशन 1, इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें ए सी निकालना है, ये साइड हमें गिवन है, ए सी निकालना, निकाल सकते हैं। तो देखो अगेन ट्रायंगल ए बी सी, अब हमें यूज करना है ए सी अपॉन बी सी। एच अपॉन बी का यूज किया है मैंने, ठीक है। तो क्या बनेगा सेक 30, ए सी मुझे नहीं पता, बी सी 8 है। कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, यहाँ सेक 30 है, उल्टा 2/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए सी की वैल्यू आ गई 16√3। हाइट ऑफ ट्री निकालनी है, दोनों की वैल्यू मेरे पास है, ऐड कर लेते हैं। हाइट ऑफ ट्री क्या था हमारे पास, ए बी और ए सी। ये हमारा 8/√3 है और 16/√3। एलसीएम लेंगे तो √3 सेम आएगा, ऊपर 24। जब वैल्यू रूट में आती है तो इसको रैशनलाइज जरूर करना होता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में। तो ऊपर 24√3, नीचे 3, ये 8 पे कट गया। हाइट ऑफ ट्री क्या होगी हमारे लिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें एक कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, प्लान करता है कि एक चिल्ड्रन पार्क है, वो उसमें ना 2 स्लाइड वाली जो झूले होती है वो इंस्टॉल करना चाहता है। 5 साल के छोटे बच्चों के लिए अलग और 5 साल से बड़े जितने बच्चे उनके लिए अलग, ठीक है। तो 5 साल के छोटे बच्चे हैं, उनकी जो स्टिप की हाइट है वो उसको 1.5 मीटर रखना चाहता है और एंगल कितना बने 30। 5 साल से बड़े जितने भी बच्चे हैं उनकी जो हाइट है स्टिप की वो 3 मीटर है और एंगल कितना बनता है 60 बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यही बनेगा हमारा, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो हमें इन स्लाइड की लेंथ बतानी है, दोनों की क्या लेंथ होगी इन स्लाइड की, ठीक है। तो इन ये क्वेश्चन सोल्व कर दिया, वाला ट्रायंगल वाला सोल्व करते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ये हमें गिवन है, ए सी हमें निकालना है। तो ए बी अपॉन ए सी, पी अपॉन एच क्या होता है sin 30। ए बी 1.5 हमें गिवन है, ए सी हमें नहीं पता, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 3 आ गया। तो ए सी की वैल्यू क्या आ गई 3 मीटर, ठीक है। कोई डाउट? अब ये वाला अबाउट 5 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रंस के लिए स्लाइड है, उसकी हाइट निकालने स्लाइड की। अब देखो इसमें इन राइट एंगल ट्रायंगल DEF, ठीक है, हमें DE गिवन है, DF निकालना है। इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक वैल्यू गिवन होगी अननोन, जो हमें निकालनी है उसका यूज करके हमें करना होता है, ठीक है। तो P अपॉन H क्या बनेगा sin 60। DF हमारा कितना है, यहाँ पुट करो 3 है। DE और DF हमें नहीं पता, tan 60 की वैल्यू √3/2, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है? उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आ गया DF √3 6, DF की वैल्यू 6√3 को रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। 6√3 नीचे इसको इंटू किया 3 आया, 3 से 6 कट गया 2√3। तो इसकी हाइट आई 2√3 और पहले वाले की हाइट आई थी 3 मीटर, ठीक है। तो इन दोनों को हमने
क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें बोला हुआ है ग्राउंड के एक पॉइंट से, ठीक है, ग्राउंड के एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप का 30 डिग्री गिवन है, ठीक है। तो ये देखो, ये पॉइंट ऑफ ग्राउंड है, यहाँ से ये टावर है, यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो 30 डिग्री हमें गिवन है, और इस पॉइंट से टावर की फुट की लेंथ भी गिवन है 30 मीटर। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मैंने डायग्राम बनाया, पॉइंट ऑफ ग्राउंड से एंगल टावर के टॉप का जो एंगल एलिवेशन 30 है, ठीक है, और इसी पॉइंट से टावर की फुट की लेंथ 30 मीटर है। फाइंड करनी है हाइट ऑफ टावर, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है, ए बी हमें निकालना है, BC हमें गिवन है, P/B क्या बनेगा 10 30, AB हमें नहीं पता, BC कितना है 30, 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, 30 को वहाँ भेजा √3। अब हमने देखा √3 डिनोमीटर में आ गया, तो ट्रिग्नोमेट्री में इसको रैशनलाइज करना जरूरी है। इसको इससे किया 30√3, √3 का इंटू करने पे 3 आता है, 3 से ये 10 पे कट गया, 10√3 मीटर हमारा हाइट ऑफ टावर हो गई। ये हमारा आंसर। बस इजी है, क्वेश्चन को पढ़ो, डायग्राम बनाना खुद ट्राई करो, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ रहे हैं। उसमें बोला हुआ है कि ग्राउंड से 60 मीटर अबव एक पतंग उड़ रही है, काइट फ्लाइंग कर रही है, ठीक है। ये पतंग है हमारी, जो ग्राउंड है यहाँ से 60 मीटर अबव, ठीक है। और जो पतंग है ग्राउंड से 60 मीटर अबव है, इसकी जो स्ट्रिंग है वो जमीन पे कहीं पॉइंट ऑफ द ग्राउंड पे कहीं पे भी अटैच कर रखी है यहाँ पे, ठीक है। और एंगल बनाती है वो यहाँ से काइट से 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है, ठीक है। क्वेश्चन में ग्राउंड से 60 मीटर अबव एक पतंग फ्लाइंग कर रही है, और उसकी जो स्ट्रिंग है वो ऑन द ग्राउंड एक पॉइंट पे हमने टाइट बांध रखी है, ठीक है। तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हमें गिवन है। हमें बोला है जो स्ट्रिंग है इसकी हमें लेंथ बतानी है, और यहाँ पे ना कोई स्लैंग नहीं है। स्लैंग का मतलब ये जो स्ट्रिंग हमारी ऐसे नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में बोला है। तो हमें इसकी हाइट तो गिवन है, हमें इसकी क्या निकालनी है, लेंथ बतानी है। तो इस ट्रायंगल को नाम दे लो ABC, इन राइट एंगल ट्रायंगल शॉर्ट फॉर्म रख दिया मैंने, ठीक है, ABC। तो AB हमें गिवन है, AC निकालना है। P और H क्या होता है साइन 60, P/H साइन होता है, एंगल यहाँ से होता है 60, AB 60 हमारे पास, AC हमें नहीं पता। साइन 60 की वैल्यू √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, √3 AC ये 120 हो गया, AC की वैल्यू 120/√3। इसको फिर रैशनलाइज करना है, इसको किया तो AC हमारा आया 20√3 आया, वहाँ पे ये 3 हो गया, 3 से ये कट गया 40 में, तो 40√3 ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, स्ट्रिंग की वैल्यू हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इसमें बोला एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है एक, ठीक है, वो 30 मीटर हाई बिल्डिंग के सामने कुछ दूरी पे खड़ा हुआ है। तो हम लेते हैं, मान लो ये हमारा 1.5 मीटर टॉल बॉय है, ठीक है। ये 30 मीटर बिल्डिंग है, दोनों का बेस तो सेम ही रहेगा ना, तो सीधा ले लेते हैं, ठीक है। ये 30 मीटर बिल्डिंग के सामने खड़ा है, ठीक है। अब बोला इसकी आइसिक एंगल बना हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। इसकी आइज यही तो होगी, यहीं से, ठीक है। अब बोला है ही वॉक्स टूवर्ड द टावर, वो टावर की तरफ मूव करता है, तो चलते चलते यहाँ आ गया, तो एंगल 30 से कितना हो गया 60। एक बात तो याद रखनी, जितना हम बिल्डिंग के पास जाएंगे तो एंगल इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि पहले हम बिल्डिंग को ऐसे देख रहे हैं, जितना नजदीक जाएंगे हमें बिल्डिंग को ऐसे देखना पड़ेगा, तो एंगल क्या होगा बड़ा बनेगा, ये याद रखना है, ठीक है। तो हमें बताना है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये पूछा है हमसे। तो इसको देखो, पूरा 30 है, ये 1.5 है, 30 में से हमने 1.5 ये कम कर दिया, पूरा कितना था
30 मीटर, ठीक है। 1.5 ये कम हो गया तो कितना बचा 28.5। अब इसमें दो ट्रायंगल बन गए तो इनको हम नाम देते हैं ए बी सी और डी। हमें फाइंड करना है सी डी हमें बताना है। तो दो ट्रायंगल हमें नज़र आ रहे हैं तो हम सॉल्व करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो ए बी अपॉन बी सी निकालते हैं। P अपॉन बी क्या होता है 10 60। ए बी कितना है 28.5, बी सी हमें नहीं पता। 10 60 की वैल्यू √3 यही तो होती है, कोई डाउट। तो 28.5 √3 इक्वल टू बी सी, इक्वेशन 1 आ गई, ठीक है। √3 नीचे है तो इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं तो 28.5 √3 इंटू √3, तो ये 28.5 नीचे 3 आ गया, 3 से कैंसिल हो गया 9.5 पे। तो बी सी की वैल्यू हमें ये आ गई, यहाँ तक कोई डाउट, बी सी आ गया। अब ट्रायंगल ए बी डी पूरा ट्रायंगल यूज करते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे पूरा ट्रायंगल यूज करना है। ट्रायंगल ए बी डी, तो ए बी अपॉन बी डी पूरा लिखता हूँ, ठीक है। पी अपॉन बी बन रहा है, यहाँ पे भी क्या बनेगा 10 30। ए बी की वैल्यू 28.5। अब देखो बी डी किससे मिलकर बना है बी सी प्लस सी डी, तो इसको बी सी प्लस सी डी लिखना पड़ेगा। 10 30 की वैल्यू ये होती, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 28.5 √3 वहाँ चला गया, बी सी प्लस सी डी। यहाँ तक कोई डाउट, कुछ नहीं किया, ए बी और बी डी लिया, पी डी हमारा बी सी प्लस सी डी से बना है, उसकी वैल्यू पुट की, ये आ गया। अब बी सी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये है बी सी की वैल्यू हमारी, तो वहाँ पे 28.5 19 ये वैल्यू पुट की। इसको यहाँ ला के माइनस करेंगे, माइनस करो यहाँ ला के, वहाँ सी डी बचा, इसमें से घटाएंगे तो हमारा आएगा 19 √3 इक्वल टू सी डी। तो हमने इस सी डी का डिस्टेंस निकाल दिया 19 √3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें बोला है 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है हमारा। तो देखो ये 20 मीटर बिल्डिंग ले लिया हमने, इसके ऊपर एक टावर बना हुआ है, ठीक है। तो अब बोला है पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इस टावर के बॉटम से, टावर का बॉटम ये है, टावर का टॉप ये ले लेते हैं, टावर का टॉप, इसी पॉइंट से बॉटम और टॉप के एंगल हमें गिवन है। जो बॉटम वाला एंगल है वो 45 है और टॉप वाला एंगल पूरा कितना है 60 है। समझ में आया, क्वेश्चन को पढ़ना है। 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है, टावर के बॉटम का एंगल 45, टॉप का एंगल 60, जो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, और हमें इसमें टावर की हाइट बतानी है, ठीक है। तो इसको ए बी सी और डी पहले, अब इसमें हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल देखने होते हैं भाई, ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढने हैं। एक तो बी सी डी है हमारे पास, एक ए सी डी, राइट एंगल ट्रायंगल ही लेने हैं हमेशा, याद रखना। तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को इन राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है। तो हमने बी सी लिया और सी डी क्यों लिया भाई, हमें तो इसकी हाइट निकालनी है। तो ये सी डी एक ऐसा फंक्शन है जो दोनों में कॉमन है, ये तो दोनों अलग अलग है, तो हम सी डी निकाल लेंगे तो दोनों ट्रायंगल में काम आएगा ना, वो हमारा कॉमन भी है। तो बी सी अपॉन सी डी, पी अपॉन बी क्या होता है 10, यहाँ से एंगल उठाओ 45, तो 10 45 वैल्यू क्या होती है इक्वल होती है, मतलब 1 होती है। पी सी ये है, सी डी वहाँ 1 आ गया, तो सी डी की वैल्यू क्या हो गई 20। कोई डाउट, यहाँ मैंने 20 पुट कर दिया। अब ट्रायंगल ए सी डी में जाते हैं, इन ट्रायंगल ए सी डी, तो ए सी अपॉन सी डी इक्वल टू क्या बनेगा 1060। 1060 की वैल्यू √3 होती है। ए सी देखो किससे मिलकर बना है, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, सी डी की वैल्यू क्या है 20 पुट कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे क्या 20 √3 आया। ए बी हमें नहीं पता, बी सी की वैल्यू 20 है, पुट कर दें।
अब 20√3, ये 20 यहाँ के माइनस, वहाँ ए बी बचा, दोनों में 20 कॉमन ले लो, √3 - 1 ए बी, तो ये हमारी वैल्यू आ गई ए बी की 20√3 - 1 मीटर। ये हमारे किसकी हाइट आ गई टावर की, क्योंकि ये हमारा ए बी के इक्वल है। क्वेश्चन को देख कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन को पढ़ो, फिर दो ट्रायंगल दिए दोनों को सॉल्व करो, आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हो, 7th वाले का बिल्कुल अपोजिट है। इसमें बोला है 1.6 मीटर टॉल एक स्टैचू है जो पेडेस्टल पर रखी हुई है एक, ठीक है, स्टैचू है, और स्टैचू के टॉप और बॉटम से एंगल 45 और 60 है, बॉटम से 45, टॉप से 60। तो देखो स्टैचू है, कोई सी की भी स्टैचू बना देते हैं, ठीक है, ये स्टैचू है हमारी, ये पेडेस्टल के ऊपर रखी हुई है, ठीक है, पेडेस्टल इतना बड़ा नहीं, ये बना देते हैं। इसके बॉटम से, ग्राउंड के पॉइंट से, और इसके टॉप से क्या बना हुआ है एंगल, ये एंगल 45, वो एंगल पूरा 60, ये कितना दिया है 1.6 मीटर टॉल। हमें बताना है इस पेडेस्टल की हाइट बतानी है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये गिवन था, वो निकालना था, अब ये गिवन है, ये निकालना है। सेम 7th वाले क्वेश्चन की तरह होगा, इसको नाम देते हैं ए बी सी और डी, ठीक है, मतलब बी यहाँ आएगा ना, थोड़ा स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ देते हैं बी, और ये सी, ठीक है। चलो स्टैचू है, ठीक है। अब ट्रायंगल क्या है, बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है, तो वही बी सी अपॉन सी डी 10 45, दोनों की वैल्यू नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 की वैल्यू तो पता है, वो पुट करो, क्या प्रूफ हो गया कि ये दोनों इक्वल है। क्लियर है यहाँ तक। अब ए सी डी पे आओ, इन ट्रायंगल ए सी डी, तो यहाँ पे लेना है ए सी अपॉन सी डी 10 60, 10 क्यों बना, पी अपॉन बी, ए सी किससे मिलके बना है, ए बी प्लस बी सी, ठीक है, सी डी इक्वल टू 10 60 की वैल्यू क्या होती है √3, सी डी वहाँ चला गया, √3 सी डी हो गया, ए बी कितना है 1.6 मीटर प्लस बी सी, ये हो गया। अब हमने क्या प्रूफ किया, दोनों इक्वल हैं, तो 1.6 मीटर प्लस, हमें बी सी निकालना है, तो इस सी डी को भी हम क्या बना लेंगे, बी सी को हमें निकालना क्या है, बी सी है, ठीक है, तो दोनों इक्वल है, ये दिया है, उसको भी हम बी सी लिख देंगे, तो बी सी √3, इसको भी हमने बी सी बना दिया, 1.6 ये वहाँ चला गया, √3 बी सी माइनस बी सी, 1.6 बी सी कॉमन ले लो, तो √3 - 1, ये यहाँ तक हमारे पास आ गया। अब देखो बी सी की वैल्यू 1.6, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, रैशनलाइज करना है हमें, ठीक है, 1.6 √3 - 1 प्लस 1 लेके चलना है, 1.6 ये एज इट इज आएगा ऊपर वाला, इसका स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो 1.6 √3 + 1, यहाँ पे 3 में से 1 गया 2, ये कट गया 0.8, तो हमारी जो बी सी की वैल्यू क्या आई 0.8 √3 + 1, ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही अगले क्वेश्चंस की वीडियो पाने के लिए KTS को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, K2S क्लासेस। थैंक यू सो मच।